गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूँ एडवोकेट निशा तनवर। महाभारत के समय में जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने अपने सारथी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरा जो रथ है वो आप युद्ध के मैदान के बीच में लेके जाइए। बीच में जब लेके गए तो उन्होंने अपने सामने देखा कि कोई मेरा पिता लग रहा है, कोई मेरा ससुर लग रहा है, कोई मेरा चाचा ताया मामा लग रहा है, एक से एक धुरंधर खड़े हैं। मेरे भाई तो हैं सामने, कौरव उनके कजन ब्रदर थे। मेरे भाई तो हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? पितामह को कैसे मार दूं? द्रोणाचार्यों को कैसे मार दूं? ये मेरे अपने हैं। माधव, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता, मैं इनका वध नहीं कर सकता, मैं इन पर तीर नहीं चला सकता। ऐसे सरल व्यक्ति के पास हर एक सुख और वैभव होता है जिनका मन और मस्तिष्क दोनों साफ हो। अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल भूल गया अपने खुद पर हुए अत्याचार जो पांडवों ने उन पर किए थे। माँ और पत्नी के साथ उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी। पांचों पांडवों को जंगलों में भटकना पड़ा, अज्ञातवास झेलना पड़ा और द्रौपदी का चीरहरण पूरी भरी सभा में जो ये लोग सामने खड़े थे, जो उसके विपक्ष के तौर पे सामने खड़े थे, उन सभी के सामने द्रौपदी का चीरहरण करने तक की कोशिश की गई। ऐसे महापापियों को वो माफ कर देना चाहता था, वो उन पर तीर नहीं चलाना चाहता था। ऐसे सरल व्यक्ति के साथ ईश्वर हमेशा खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों का साथ देना इसलिए चुना था क्योंकि एक तो वो धर्म का युद्ध था, दूसरा 5 पांडव जो थे वो सच्चाई और ईमानदारी पर अडिग थे, खड़े थे। उन्होंने किसी भी किस्म का कोई पाप नहीं किया था, छल नहीं किया था, धोखा नहीं दिया था किसी को, ना रिश्तों में ना किसी और तरीके से। तो इंसानों को भी ये चीज़ें लागू होती हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को करें, ईमानदारी के साथ अपने सारे कर्मों का पालन करें, नियमों का पालन करें, तो हमारे साथ भगवान हमेशा खड़े आपको मिलेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ ईश्वर ने साथ दिया। कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि वहां पर थे क्रोध, अहंकार हद से ज्यादा, और पापी थे वो, क्यों उनका मरना तय था। अगर अर्जुन उन्हें नहीं मारता तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें छल से ही सही उनका वध होना तय था। तो असत्य की हमेशा हार होती है। जो छल करता है किसी के साथ, उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने मन और मस्तिष्क पर